हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हो मैं क्या करने जा रही हूँ। ये मत समझना मैं सर्कस दिखाने वाली हूँ। दरअसल ये पंखा काफ़ी दिन से गंदा था, सर्दी के मौसम से ही थोड़ा थोड़ा गंदा हो रहा था। और मैं इनसे कह रही थी कि कर दो ये, इसको साफ़ कर दो। तो आज नहीं कल नहीं परसों, अभी लॉकडाउन के सीज़न में घर पे हैं, फिर भी ये इधर उधर कर रहे थे। तो मैंने कहा आज मैं ही कर देती हूँ। और यहाँ जब मैंने सारी सेटिंग कर ली है तब ये बोल रहे हैं कि रहने दो, तुम शेयर पकड़ लो, मैं कर देता हूँ। मैंने कहा रहने दो, मैं कर रही हूँ तो करने दो। तो यहाँ मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई कपड़े का थैला हो, जिसको झोला भी बोलते हैं, शायद किसी को ना समझ में आए, तो आप वो ले लीजिए। नहीं तो तकिए की कोई गिलाफ हो, पुरानी आपको पास हो, नहीं यूज़ कर रहे हो, या तो फिर आप कोई धोने जा रहे हो तो उस वाले तकिए से आप इसको कर रहे हैं। तो जैसे मैं कर रही हूँ, हर पंखे की पत्तियों में मैं डाल के रगड़ते हुए निकाल देती हूँ तो निकल जाता है। अगर आप किसी गीले कपड़े से पोंछोगे ना तो वो ज़्यादा काम बढ़ा देता है। और यहाँ थोड़ा थोड़ा कोने पे नहीं साफ़ हो पाया था, तो वो मैं पानी भिगो के साफ़ करूँगी। और अभी तो ये जो सूखे सूखे से निकल रहा है ना, वो अच्छी तरह से निकल जा रहा था। और इससे ये अच्छा होता है कि आप फैन साफ़ करने से पहले पेपर बिछाओ, चादर बिछाओ, कुछ गंदा होगा फिर झाड़ू लगाओ, काफ़ी सारा काम ताम झाम बढ़ जाता है। यहाँ इस कवर से ना जितनी सारी गंदगी होती है इस कवर में सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहता। वैसे मुझे बिजली से बड़ा डर लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं करंट ना मार दे, मैं गिर जाऊँ, मुझे चोट लग जाए। मैं जितना डरती हूँ ना उतना से मेरे साथ ऐसे उल्टा सीधा हो भी जाता है। मैं जितना बिजली से डरती हूँ ना, मुझे 3-4 बार ऐसे मुझे बिजली मार चुकी है। तो ऐसा होता है कि कितना भी डरो ना, जिससे जितनी दूरी बनाओ वो उतना ही पीछे पड़ जाता है। और शायद मेरी गलती भी रहती है। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैं आज बना रही हूँ काले वाले चने की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने गैस पे कुकर रख दिया है। मैं ज़्यादा करके सब्ज़ी कुकर में ही बनाती हूँ। तो और इसमें मैंने तेल भी डाल दिया, तेल मेरा गर्म हो गया है। और इसमें मैं डालूँगी पंचफोड़न का तड़का। मैं ज़्यादा करके सब्ज़ी में पंचफोड़न का तड़का डालती हूँ और एक्स्ट्रा उसमें जीरा और सरसों का लगाती हूँ। और इसके बाद मैं तड़के में भी मैं मसाला डाल देती हूँ। मसाले में मैंने पीसा है अदरक, लहसुन, प्याज और धनिया। तो मैं इसको डाल दूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दूँगी। और ये सारे मसाले में मिला के एक बार मैं भून लेती हूँ। और अगर छोले का मसाला रहता है थोड़ा ज़्यादा रहता है, जैसे टमाटर भी रहता है उसमें, तो इसको मैं बंद करके 1-2 सीटी भी बुला लेती हूँ। और जब वो अच्छे से पक जाता है तब मैं उसमें सारी चीज़ें डाल के भूनती हूँ। और यहाँ मैं किचन में खड़ी होकर बात भी कर रही थी, और अभिनव थे, ये थे, कोई बात बता रहे थे, बस मैं एंजॉय कर रही थी। मुझे काम करते करते बात करना बहुत अच्छा लगता है। खाना खाते टाइम बात करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं इतना ज़्यादा बातों में खो जाती हूँ कि मुझे डांट पड़ती है कि जल्दी से खाना खा के उठो। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी में चने भी डाल दिए हैं और आलू भी डाल दिया है, तो इसको थोड़ी देर भूनना। और यहाँ मैंने चटनी भी पीसी है, वो पुदीने की और आम की है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मसाला मेरा काफ़ी है, उसको भूनने में काफ़ी टाइम लगेगा। और यहाँ जो मैंने पुदीने की पत्तियाँ छाट के रखी है वो एक टिफ़िन में मैं रख रही हूँ। ये वासु की टिफ़िन है, लेकिन अभी ये काफ़ी दिन से नहीं लेके जाता है, तो मैं फ्रिज में कभी मिर्चा, कभी धनिया, कभी पुदीना, ये सब स्टोर करती हूँ। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ मेरी सब्ज़ी अभी अच्छे से भुनी नहीं है, लेकिन कलर अच्छा आ रहा है, कलर अच्छा लग रहा है। और लेकिन ये बहुत टेस्टी भी बनी थी, जैसे ये दिख रही है वैसे सच में टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। और यहाँ मैं हींग डालना भूल गई थी, तो अभी मैं डाल रही हूँ। मैं ऐसे कुछ ना कुछ भूल ही रहती हूँ, और कोई सामान मैं ऐसे रख के भी भूल जाती हूँ मेरे पास है कि नहीं। कभी कभी मैं दुकान से भी ला लेती हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरे पास था। ऐसा होता है, जैसे हल्दी हो, बेसन हो, कभी ऐसे नीचे ही पड़ा रह जाता है डिब्बे में, तो मैं उसको नहीं देख पाती हूँ, पता चलता है कि मेरे पास नहीं है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी अब जाके भुन के तैयार हुई है, थोड़ा बहुत नीचे लग चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी, और पानी मैं उसी जार से डाल रही हूँ जिसमें मैंने मसाला पीसा है। मैंने कहा इसी बहाने इसमें जो कुछ लगा है मसाला वो भी निकल जाएगा। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है इसके अकॉर्डिंग। सब्ज़ी बना रही हूँ थोड़ा जूस वाला, मतलब रस्से वाला, ज़्यादा थिक नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है। बीच वाला जो जार होता है वो उसका मतलब पूरा भर के, और इसमें मैंने नमक भी डाल के बंद कर दिया। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। और इसके बाद मैं साथ ही साथ आटा भी गूँथ लेती हूँ। आटा गूँथना मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला काम लगता है, तो मैं सब्ज़ी भूनने के बाद तुरंत आटा गूँथ के रखती हूँ। और ये आटा मैं गूँथ रही हूँ पूड़ी के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला, क्योंकि गणेश का डिमांड है कि रोटी नहीं खाऊंगा मैं, पूड़ी खाऊंगा।
तो मैं आटा गूँथ के रख लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा किचन का सारा काम हो गया है, जब मुझे रोटी बनानी होगी मैं फटाफट आके फिर से एक बार थोड़ा सा गूँथूँगी और रोटी मैं बना लूँगी। तो बस यही मैं गूँथ रही थी और अब मैं थाली में नहीं गूँथती हूँ, मुझे इसी में गूँथना ज़्यादा ईज़ी लगता है, अच्छा लगता है। और जब आटा गूँथने के बाद हाथ धोना होता है ना, तो वो बड़ा मुश्किल मुझे लगता है, जल्दी छूटता ही नहीं हाथ से। और अगर मेरे सिंक में बर्तन रहते हैं तो मैं पहले बर्तन नहीं धोती हूँ, पहले मैं आटा गूँथती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ, तो तब मेरा हाथ भी धुल जाता है और साथ में मेरा एक काम बर्तन का भी हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरा सारा किचन का काम ख़त्म हो गया है, तो बस पूड़ियाँ तल ली हैं। अभी तक मैं सोच रही थी रोटी बनाऊंगी, लेकिन गणेश का डिमांड है कि नहीं मुझे पूड़ी खानी है। तो अब मैं चलूँगी, पहले बाथरूम में कपड़े धुलूँगी। कपड़े तो सिर्फ मेरे और मम्मी के, अभी कोई नहीं नहाया है, हस्बैंड नहाए हैं। तो चल के मैं अपने और मम्मी के कपड़े धो लेती हूँ, और उसके बाद जब सब नहाएंगे तो वो कपड़े देखते हैं, शाम तक धुलेंगे। तो मशीन नहीं लगाऊंगी, बस मेरे और मम्मी के हैं, तो मैं धो के टांग दूँगी, थोड़ा पानी निकल जाएगा फिर मैं पोर्च में डाल दूँगी। तो यही सब काम धाम है, और मेरा काम काफ़ी लेट हो चुका है। अभी टाइम शायद 12:30 के आसपास होगा। लेट किस लिए हुआ कि वास्तु की ऑनलाइन पढ़ाई होती है, कल से होने लगी है, तो इसका 10:30 से 11:30 तक क्लास चलता है। इसकी मैम मतलब आती हैं ऑनलाइन पढ़ाने, तो इस वजह से मेरा मोबाइल बिज़ी हो जाता है, तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग के चक्कर में अपना काम लेट कर दूँ। तो ये प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये पढ़ता है, गणेश कहता है मुझे भी पढ़ना है, मेरी मैम को भी बुलाओ, मैं भी लिखूँगा। तो इसलिए जब तक वासु पढ़ता है तब तक मुझे गणेश को संभालना पड़ता है। दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन फिर भी जाता है, वो पीटता है दरवाज़ा, रोता है कि मुझे भी आना है, मुझे भी पढ़ना है, मेरी मैम को बुलाओ। तो इस वजह से मुझे 1 घंटे उसको संभालना पड़ता है। तब तक मेरा कोई काम नहीं चलता, ना मिक्सी चलता है, ना बर्तन हो पाता है किचन में। मैं सोचती हूँ कि मतलब शोर शराबा ना हो, शांति से बच्चे पढ़ लें, नहीं तो और जो बाकी बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो चल के फटाफट मैं बाथरूम में जो कपड़े हैं उसको धुल लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ, पूड़ी तलना है बस। इसके बाद लंच होगा, तो मेरा समझ लो सारा काम ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसके बाद भी बर्तन होता है, किचन होता है, जहाँ खाना खाओ वहाँ पोछा मारना होता है, उसके बाद भी काफ़ी सारा काम होता है। और अब तो मैं कुछ और ज़्यादा बिजी हो गई, मुझे अपने दूसरे चैनल के वीडियो के बारे में सोचना होता है कि उसमें मुझे आज क्या डालना है। तो वैसे मैं रोज़ उसमें वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, हफ्ते में 2-3 दिन सोच रही हूँ उसमें वीडियो डालूँगी। तो अगर आप लोग उत्सुक हैं उस चैनल के बारे में जानने के लिए, उसका नाम जानने के लिए, तो उसका नाम है पूजा ब्यूटी क्वीन। हो सकता है इसका नाम मैं थोड़ा चेंज करूं, अभी बस मैंने जस्ट रखा ही है, सोचूंगी हो सकता है चेंज भी करूं। चेंज करूंगी तो भी मैं बताऊंगी। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा, ताकि मुझे पता तो चले कि उसमें क्या रिस्पॉन्स है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं उस पर वीडियो डालूँ तो इस ब्लॉग चैनल के जैसे उस पर भी आप लोग को उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। अरे फ्रेंड्स, तो शाम हो चुकी है, मैं हूँ अपने किचन में और बड़ी गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने सारा बाल ऐसे इकट्ठा करके जूड़ा बना लिया है। और इधर मैंने एक पतीले में मक्खन था, तो मतलब मक्खन दूसरे बर्तन में था, मैंने पतीले में इसको रखा है गर्म करने के लिए, मतलब घी बनने के लिए। और एक तरफ मैं पानी गर्म कर रही हूँ, चल रही हूँ मैगी बनाऊंगी। ये देखिए मैगी, इतना सारा नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ कितना मैं बनाऊंगी। और इधर ये घी हो रहा है, और इसी भगोने में मैं दूध रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसी में बना लेते हैं, नहीं तो दूसरा बर्तन कढ़ाई सब ज़्यादा ही गंदा हो जाएगा। तो इधर देखिए मेरा पानी उबलना स्टार्ट हो गया है, तो मैं मोबाइल लगा देती हूँ स्टैंड पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये एक तरफ मक्खन रख दिया है घी बनने के लिए, और दूसरी तरफ मेरा पानी भी गर्म हो गया है, तो मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। तो अभी इस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ बनाना होता है, बच्चों का डिमांड होता है। तो यहाँ मैं आज मैगी बना रही हूँ, और ये मक्खन मेरा लगभग 5-6 दिन से, मतलब मैं मक्खन निकाल के फ्रिज में रखी हूँ। तो जब मैं फ्रिज खोलती थी तभी मुझे याद आता था, उसके बाद मैं किसी काम में लग जाती थी, फिर भूल जाती थी। आज मैं चाय बनाने से पहले मैंने सोचा कि चलो आज मैं घी बना देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा काम है और मेरा घी भी ख़त्म हो रहा था। तो मैंने कहा बना देती हूँ, फिर खाने में यूज़ हो जाएगा। और मैं मैगी सिंपल से ही बनाती हूँ, कभी कभी मैं छौंका मार के भी, मतलब तड़का लगा के भी मैं बनाती हूँ, और कभी कभी बस ऐसे जो पानी उबाल के इसी तरीके से जो बन जाता है। तो अभी मटर के सीज़न रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा तब अच्छा से आ जाता है। तो यहाँ मैंने बस उबलते हुए पानी में मैगी डाल दिया, उसके बाद टमाटर, और ये रहा मसाला। तो बच्चे खाएंगे, और वाशु गणेश को थोड़ा तीखा नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए इसमें से मैंने 2 पैकेट कम कर दिया था। 2 पैकेट मैंने मसाला नहीं डाला था, मैंने कहा चलो किसी सब्जी में यूज़ कर लेंगे। ऐसा होता है जब कोई मैगी का मसाला बच जाता है तो मैं इसको किसी सूखी सब्जी में ऐड कर देती हूँ, मिला देती हूँ, तो सब्जी का टेस्ट ना थोड़ा यूनिक अच्छा आ जाता है। खास करके अगर पत्ते गोभी की सब्जी हो
जो बंद गोभी होती है उसकी अगर सब्जी हो, उसमें आप मैगी मसाला डालें तो बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई करिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे जैसा लगता है वो सब्जी में भी वो मैगी वाला टेस्ट आने लगता है। तो यहाँ मेरी मैगी बन के रेडी हो गई है। कभी कभी मैं वो जूस वाले सूप जैसे जो मैगी बनती है मैं वो बनाती हूँ, और आज तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सूखा सूखा बनाऊँ, तो इस वजह से मैं सूखा सूखा ही बना रही हूँ। मेरी मैगी बन के रेडी हो गई है और चलते हैं, सब लोग अब खाते हैं। तो यहाँ मैगी फिनिश हो गई है। उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई है। तो कॉफ़ी मैं सिर्फ अभिनव और इनके और मम्मी के लिए, बस 3 ही जन के लिए बनाई थी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। ऐसे हो जाता है, मैं नहीं पीना चाहती चाय, और इस टाइम कॉफ़ी थोड़ी पसंद है लेकिन गर्मी में मैं वो भी नहीं पीना चाहती। लेकिन ऐसे जब बच जाता है सबके कप में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है तो फिर निकालना पड़ता है अपने लिए। तो अभी सब लोग बैठे हैं यहीं, और लाइट चली गई है। ये इन्वर्टर की लाइट जल रही है, इस वजह से थोड़ा अंधेरा है पोर्च में, और अभी लाइट आ गई है। तो बस जब कैमरा ऑन हो गया तो इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। ज़्यादा ही अच्छा बालक बन गया कि मम्मा मुझे पढ़ा दो। तो अभी मैं इसका बुक चेक कर रही थी जो मैंने इसको दिया था लिखने के लिए, और पीछे गणेश और उनके डैडी ऐसे ही खेल रहे हैं, और यहाँ वासु अपना कूद रहा है। तो अभी मतलब टाइम हो गया है डिनर का, तो मैंने आज डिनर नहीं किया है, तो मैं इनके लिए खाना निकाल दी हूँ, और यहाँ मैं आई हूँ ठाकुर जी को भी सुला दी हूँ, और यहाँ आई हूँ अपना फेस धुलने। सोने से पहले मैं बाहर धुल लेती हूँ, क्योंकि जब काम वाम करती हूँ पसीना हो जाता है, तो चेहरे पे मेरे ऐसा चेहरा ही है मेरा कि ऑयली ऑयली हो जाता है। तो मैं थोड़ा मुंह धो लेती हूँ तो थोड़ा मुझे फ्रेश महसूस होता है, अच्छा लगता है। फिर जब सोने जाती हूँ तो अच्छा महसूस होता है। तो ये मेरी टॉवेल है, ये मैं किसी को नहीं छूने देती, लेकिन कभी कभी यहाँ टंगा रहता है ना, तो मुझे चिढ़ाने के लिए जानबूझ के उसमें हाथ पोंछते हैं। तो चलते फ्रेंड्स, आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 10:25 हो रहा है, और मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है, और मैंने अभी ठाकुर जी को भी सुला के अभी आ रही हूँ। और आज मैं डिनर नहीं कर रही हूँ, मुझे भूख नहीं है। मैं जो मैगी खा ली थी ना, इस वजह से मुझे भूख नहीं है। मम्मी कह रही मुझे भी भूख नहीं है, तो मम्मी भी नहीं खाना खा रही है, मैं भी नहीं खा रही हूँ, और ये खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, अभिनव खा रहे हैं। और आज मैं ठाकुर जी को भी अभी सुला दी हूँ। नहीं तो मैं रोज़ डिनर करती थी, बर्तन धोती थी, उसके बाद अच्छे से हैंड वॉश करती थी, उसके बाद हाथ पैर धोने के बाद मैं जाती थी ठाकुर जी को सुलाती थी। अभी ये लोग पिक्चर देख रहे थे लैपटॉप में, तब तक मैं भगवान जी को भी सुला दी। नहीं तो 10:30-11 हो जाता था मुझे सुलाते। जब मैं सोने जाती थी तब मैं अपने ठाकुर जी को भी सुलाती थी। और मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। मेरी एक सब्सक्राइबर है, लेडीज़ है या जेंट्स है मुझे नहीं पता है। अब कभी कभी किसी किसी की मोबाइल यूट्यूब चैनल किसी के जेंट्स के मेल आई डी से चलती है, तो कन्फ्यूज़न होता है, नहीं पता चलता है। तो उनका अभी कमेंट आ रहा था कि उनका कमेंट 2 बार आ चुका है कि मैम डीप क्लीनिंग का वीडियो बनाओ। तो मुझे भी डीप क्लीनिंग करना है, बहुत सारा काम है, लेकिन अभी इस टाइम रूटीन ऐसे चल रहा है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ। अभी इस टाइम मतलब सब लेट करके सो के उठ रहे हैं, और जब मैं उठती हूँ झाड़ू वाड़ू लगा लेने के बाद पूजा वूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ये लोग उठते हैं 8:30-9 के बाद ही उठते हैं। तो उसके बाद इन लोगों को चाय पानी देना होता है, नाश्ता जो होता है, फिर उसके बाद लंच काफ़ी देर हो जाता है बनाने में, फिर खाना खाने में भी काफ़ी देर हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्लीनिंग हो नहीं पाती है, जबकि मुझे भगवान वाले कमरे में काफ़ी सारी क्लीनिंग करनी है। बुक्स जो हैं वो ठीक ठाक करना है, उसमें जो कपड़े हैं उसको मुझे ठीक ठाक करना है, लेकिन इतना टाइम हो जाता है, करते करते 2-2:30 बज जाता है, फिर मैं थक जाती हूँ। तो जो वीडियो की एडिटिंग होती है मैं उसी टाइम करती हूँ, दोपहर में जब मुझे टाइम मिलता है, 2:30, 3, 4 जब तक टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से वीडियो की एडिटिंग कर लूँ। नहीं तो उतने टाइम अगर मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो उसके बाद मुझे एडिटिंग के लिए टाइम निकालना होता है, वो भी मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। एडिटिंग करती हूँ और कभी कभी थोड़ा बहुत बच भी जाता है, नहीं तो वॉइस डालना होता है, तो उसके बाद मैं रात के 11, 11:30 के बाद ही डालती हूँ। तो वैसे भी मुझे 1:30-2 बज जाता है सोने में। हुआ मेरा अभी का जो रूटीन है लॉकडाउन का, ये चल रहा है, और अभी 2 दिन से वासु की पढ़ाई भी ऑनलाइन शुरू हो गई है, तो इस वजह से मैं और ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। लेकिन काम तो बहुत है। आज मैंने पंखा साफ़ किया, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही, और कल मुझे बेड से कुछ अच्छा सा आप लोगों के लिए निकालना है। कन्फ्यूज़ नहीं करती हूँ, बता देती हूँ। मेरी जो ब्यूटिशियन की फ़ाइल है, सिलाई की फ़ाइल जो मैं सीखी हूँ, कढ़ाई उढ़ाई, ये सारी फ़ाइल बेड में है। मैं इनसे 2-3 दिन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चल के बेड खुलवा दीजिए, मैं निकाल लेती हूँ। कि ऊपर बारजेब है वो भी मैं कंफ्यूज हूँ, तो वहाँ तक भी मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, इनकी हेल्प मुझे चाहिए।
तो इनको टाइम नहीं, ये भी दोपहर में सो जाते हैं, शाम को उठते हैं तो अभी कर रहे हैं। अभी शाम से मैं 3-4 बार उनसे कह चुकी हूँ, तो अभी इग्नोर किए जा रहे हैं। लेकिन सोच रही हूँ मैं कल दोपहर में मैं निकालूंगी, वो भी मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है। तो मुझे अपने भगवान वाले कमरे की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है और आपके लिए मुझे वीडियो भी बनाना है। तो जाहिर सी बात है मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरा करूँगी। और ये कि यूट्यूबर का फ़र्ज़ होता है कि अपने सब्सक्राइबर के जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा करें। मैम अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन 1-2 दिन बाद हो सकता है वीडियो जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम हो जाता है। अकेले हूँ, बच्चे हैं और मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, उनको दवा ववा सब देना होता है, तो मैं अकेले ही थक जाती हूँ, तो फिर नहीं कर पाती हूँ। और अगर इनकी हेल्प मिलेगी तो हो सकता है कि मैं 1-2 दिन के अंदर वीडियो डालूँ। तो यही मुझे आप लोगों से कहना था। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अभी मुझे थोड़ी एडिटिंग बाकी है, तो चल के मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी, जो वीडियो आप लोग को कल मिलने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही एंड कर देते हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।